हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं करवा रही हूं। तो आज ये 11वां वीडियो है और आज का टॉपिक है खेल एवं खेल भावना। आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हें मैं क्रम से करवा रही हूँ, यानी कि क्रम से उनके क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिए। और अब आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोगों को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पेपर 2 के लिए साइंस के 1000 प्रश्न मैं करवा रही हूँ, जिसमें मैंने 600 प्रश्न पूरे करवा दिए हैं। तो यदि आप पेपर 2 भी देने वाले हैं और आपका जो विषय है गणित और विज्ञान है, तो आप विज्ञान के वो जो क्वेश्चन है एक बार जरूर देख लीजिएगा। समय निकालकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये जो सिलेबस है, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, यहाँ तक मैं प्रश्न करवा चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है खेल एवं खेल भावना, और नेक्स्ट वीडियो में भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, खेल एक स्वतः स्फूर्त और स्वैच्छिक गतिविधि है, यह कथन किसका है? पहला है स्टर्न, दूसरा है पियाजे, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा है रॉस। तो ये जो कथन है ये कथन है स्टर्न का। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खेल भावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला है केवल मैच जीतना, दूसरा है प्रतिद्वंदी का सम्मान और नियमों का पालन, तीसरा है पुरस्कार प्राप्त करना और चौथा है अहंकार का प्रदर्शन। तो कुछ जो विकल्प हैं वो आपको ये समझना है कि जिसमें नेगेटिविटी दर्शा रहे हों या जिसमें केवल, अलावा इस तरीके के शब्द लगे हों, प्रश्न आपका सकारात्मक हो, तो जो केवल, अलावा ये वाले जो उत्तर होते हैं, विकल्प होते हैं, वो उत्तर नहीं होते हैं। जैसे इसमें केवल लगा है तो ये उत्तर नहीं होगा, इसे पहले ही काट दीजिए। पुरस्कार प्राप्त करना, अहंकार का प्रदर्शन करना, ये खेल का उद्देश्य नहीं होता। खेल भावना का उद्देश्य क्या है? प्रतिद्वंदी का सम्मान और नियमों का पालन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी, तीसरा है 29 अगस्त और चौथा है 2 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पहला है मिल्खा सिंह, दूसरा है मेजर ध्यानचंद, तीसरा है सचिन तेंदुलकर और चौथा है कपिल देव। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? पहला है 9, दूसरा है 11, तीसरा है 7 और चौथा है 12। तो खो खो खेल में एक टीम में मैदान पर 9 खिलाड़ी खेलते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? पहला है कक्षा कक्ष, दूसरा है खेल का मैदान, तीसरा है टेलीविजन और चौथा है पुस्तकालय। तो बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देना है तो सबसे अच्छा जो माध्यम है वह है खेल का मैदान। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल एक इंडोर खेल का उदाहरण है, यानी जो घर के अंदर खेल सकते हैं? पहला है फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है शतरंज और चौथा है हॉकी। तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये आउटडोर गेम है, जबकि जो शतरंज है ये इंडोर गेम है। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 1896, दूसरा है 1900, तीसरा है 1920 और चौथा है 1948। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है बैडमिंटन। तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल के मैदान में यदि कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला है खेल जारी रखना, दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा देना, तीसरा है अस्पताल ले जाना और चौथा है रेफरी से शिकायत करना। तो यदि कोई खिलाड़ी जो है घायल हो जाता है
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्राथमिक चिकित्सा देना है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। थॉमस कप का संबंध किससे है? पहला है टेनिस, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है टेबल टेनिस और चौथा है फुटबॉल। इसके हिंदी में विकल्प नहीं लिख पाए हैं, माफ कीजिए। तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीतने पर अहंकार न करना और हारने पर प्रतिद्वंदी को बधाई देना दर्शाता है। पहला है कमजोरी, दूसरा है खेल भावना, तीसरा है लापरवाही और चौथा है डर। तो अहंकार, जीतने पर अहंकार न करना और हारने पर प्रतिद्वंदी को बधाई देना, ये खेल भावना कहलाता है। बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं? पहला है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, दूसरा है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, तीसरा है कबड्डी, खो खो, फुटबॉल और चौथा है पोलो, वाटर पोलो और रग्बी। तो प्रत्येक में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं, हॉकी में होते हैं। पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये स्विमिंग से संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में खेल कैसे मदद करता है? पहला है समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाकर, दूसरा है केवल शारीरिक थकान देकर, तीसरा है बच्चों को अकेला रखकर और चौथा है पढ़ाई का समय बर्बाद करके। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो संज्ञानात्मक विकास है वो खेल में कैसे मदद करता है? समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से जुड़ा है? पहला है फुटबॉल, दूसरा हॉकी, तीसरा वॉलीबॉल और चौथा हैंडबॉल। तो जो पेनल्टी कॉर्नर शब्द है ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के खेलों से बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है? पहला है व्यक्तिगत खेल, दूसरा सामूहिक या टीम खेल, तीसरा है वीडियो गेम और चौथा है मोबाइल गेम। तो जो सामूहिक खेल होते हैं इनसे बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? पहला है क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा कबड्डी और चौथा बैडमिंटन। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा फुटबॉल, तीसरा क्रिकेट और चौथा बास्केटबॉल। तो रणजी ट्रॉफी है, इसका जो संबंध है ये क्रिकेट से है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबड्डी की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कि सभी खिलाड़ी बताने हैं, कुल खिलाड़ी बताने हैं। पहला है 7, दूसरा है 12, तीसरा है 9 और चौथा है 11। तो कबड्डी की टीम में कुल यानी सभी पूरे खिलाड़ी कितने होते हैं? 12 होते हैं। 7 मैदान में होते हैं और 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। तो ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले किसको दर्शाते हैं? पहला है 5 देश, दूसरा है 5 महाद्वीप, तीसरा है 5 खेल और चौथा 5 महासागर। तो ओलंपिक ध्वज के जो 5 छल्ले हैं ये 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है क्रिकेट और चौथा गोल्फ। तो आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ वह खिलाड़ी जो अपनी हार के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देता है उसे क्या कहते हैं? पहला है खराब विजेता या कमजोर खिलाड़ी, दूसरा है अच्छा खेल प्रेमी, तीसरा है अनुशासित खिलाड़ी और चौथा है विजेता। तो वह खिलाड़ी जो अपनी हार के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खराब विजेता या कमजोर खिलाड़ी। यानी खुद अपनी गलती ना मानकर परिस्थितियों और दूसरों को दोष देना। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंबलडन का संबंध किस खेल से है? पहला है टेबल टेनिस, दूसरा लॉन टेनिस, तीसरा बैडमिंटन और चौथा गोल्फ। तो विंबलडन का संबंध जो है लॉन टेनिस से है।
बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलकूद से बच्चों में किस गुण का विकास नहीं होता? नहीं का विशेष रूप से ध्यान आपको एग्जाम में रखना है। पहला विकल्प है सहयोग, दूसरा ईर्ष्या और द्वेष, तीसरा है अनुशासन और चौथा है सहनशीलता। तो खेलकूद से किसका विकास नहीं होगा? ईर्ष्या और द्वेष का, क्योंकि ये तो नेगेटिविटी दर्शा रहे हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? पहला है पोलो, दूसरा गोल्फ, तीसरा बैडमिंटन और चौथा है टेनिस। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला है 4, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा 11। तो पोलो की एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है पोलो, दूसरा गोल्फ, तीसरा बैडमिंटन और चौथा शतरंज। तो चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, चेस से। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। कौन कौन चेस खेल लेता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्षण क्या है? पहला है केवल शारीरिक विकास, दूसरा है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, तीसरा है केवल पैसा कमाना और चौथा है केवल खेल जीतना। जब प्रश्न दर्शा रहा हो सकारात्मकता, तो केवल वाले तो उत्तर होंगे ही नहीं, बी विकल्प बचता है और यही आपका उत्तर हो जाएगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? पहला है 42.195 किलोमीटर, दूसरा है 35 किलोमीटर, तीसरा है 50 किलोमीटर और चौथा है 21 किलोमीटर। तो मैराथन दौड़ की मानक दूरी है 42.195 किलोमीटर। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पहला है हॉकी, दूसरा फुटबॉल, तीसरा क्रिकेट और चौथा एथलेटिक्स। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बास्केटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा है 9। तो बास्केटबॉल के एक पक्ष में पूछे गए हैं खिलाड़ी, तो कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल बच्चों के लिए एक सुरक्षा वॉल्व का कार्य करता है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला है रेचन का सिद्धांत, दूसरा अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, तीसरा पुनरावृत्ति का सिद्धांत और चौथा मनोरंजन का सिद्धांत। तो खेल बच्चों के लिए एक सुरक्षा वॉल्व का कार्य करता है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? रेचन के सिद्धांत के अंतर्गत। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है क्रिकेट और फुटबॉल, दूसरा बैडमिंटन और टेनिस, तीसरा हॉकी और खो खो और चौथा बॉक्सिंग और कुश्ती। तो ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस और बैडमिंटन से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों का जनक किस देश को माना जाता है? पहला है चीन, दूसरा जापान, तीसरा भारत और चौथा दक्षिण कोरिया। तो एशियाई खेलों का जनक अपने देश भारत को माना जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? पहला है नई दिल्ली 1951, दूसरा टोक्यो 1958, तीसरा बैंकॉक 1962 और चौथा है जकार्ता 1962। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और कब हुआ? 1951 में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कितने सक्रिय खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 8। तो वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कितने सक्रिय खिलाड़ी मैदान में होते हैं? तो 6 सक्रिय खिलाड़ी मैदान में होते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में गत्यात्मक कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वोत्तम है? पहला है किताब पढ़ना, दूसरा है खेल कूद में भाग लेना, तीसरा है चित्र देखना और चौथा है चुपचाप बैठना। तो बच्चों में गत्यात्मक कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वोत्तम है? तो खेल कूद में भाग लेना। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? पहला है बैडमिंटन, दूसरा लॉन टेनिस पुरुष, तीसरा है टेबल टेनिस और चौथा है क्रिकेट। तो डेविस कप का जो संबंध है वह लॉन टेनिस से है और पुरुष वर्ग से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 9। तो वाटर पोलो में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गली और सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? पहला है हॉकी, दूसरा फुटबॉल, तीसरा क्रिकेट और चौथा बैडमिंटन। तो गली और सिली पॉइंट ये शब्द संबंधित हैं क्रिकेट से।
सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे अपनी दमित भावनाओं को बाहर निकालते हैं, इसे क्या कहा जाता है? पहला है संवेगात्मक रेचन, दूसरा है सामाजिकरण, तीसरा शारीरिक विकास और चौथा है मानसिक मंदता। तो खेल के माध्यम से बच्चे अपनी दमित भावनाओं यानी जो भावनाएं उनके अंदर दबी हुई हैं उन्हें बाहर निकालते हैं, तो ये संवेगात्मक रेचन कहलाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? पहला है बैडमिंटन, दूसरा है टेबल टेनिस, तीसरा है लॉन टेनिस और चौथा है शतरंज। तो उबेर कप जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बैडमिंटन महिला वर्ग से। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला है 7, दूसरा 9, तीसरा 11 और चौथा 6। तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिली पॉइंट किस खेल की फील्डिंग पोजीशन है? पहला है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है पोलो। तो सिली पॉइंट किस खेल की फील्डिंग पोजीशन है? तो ये है क्रिकेट की। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल प्रबंधन का पहला चरण क्या होता है? पहला है नियंत्रण, दूसरा है नियोजन यानी योजना बनाना, तीसरा है बजट बनाना और चौथा है पुरस्कार वितरण। तो खेल प्रबंधन का पहला चरण क्या होता है? तो खेल प्रबंधन का पहला चरण है नियोजन यानी योजना बनाना। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? पहला है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है रूसो और चौथा है डेकार्टेस। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये अरस्तु का कथन है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा क्रिकेट और चौथा बैडमिंटन। तो सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पहला है 5, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा 6। तो नेटबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल के मैदान की सफाई और खेल उपकरणों की व्यवस्था करने वाली समिति को क्या कहते हैं? पहला है वित्त समिति, दूसरा है खेल उपकरण समिति, तीसरा है स्वागत समिति और चौथा है आवास समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ड्रिबलिंग शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? ड्रिबलिंग शब्द पहला है फुटबॉल और बास्केटबॉल, दूसरा है क्रिकेट और हॉकी, तीसरा है शतरंज और कैरम और चौथा है कबड्डी और खो खो। तो ड्रिबलिंग शब्द जो है ये किसमें प्रयोग होता है? फुटबॉल और बास्केटबॉल में। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल के दौरान नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना क्या दर्शाता है? पहला है अच्छी खेल भावना, दूसरा है खराब खेल भावना, तीसरा है उच्च कौशल और चौथा है चतुराई। तो जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करना ये खराब खेल भावना दर्शाता है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पहला है पेरिस फ्रांस, दूसरा है एथेंस ग्रीस, तीसरा है लंदन यूके और चौथा है बर्लिन जर्मनी। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित किए गए थे और एथेंस कहाँ पर है? ग्रीस में। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुल आई शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है निशानेबाजी, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है पोलो। तो बुल आई शब्द जो है निशानेबाजी और तीरंदाजी दोनों से संबंधित है, तो ए और बी दोनों। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पहला है 11, दूसरा 15, तीसरा 9 और चौथा 7। तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला है शिलर और स्पेंसर, दूसरा है लाजारस, तीसरा है जी स्टैनली हॉल और चौथा है मैकडूगल। तो खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं, तो शिलर और स्पेंसर। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? पहला है टेनिस, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा गोल्फ और चौथा हॉकी। तो योनेक्स कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, बैडमिंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिम्नास्टिक में एक खिलाड़ी को कितने प्रकार के इवेंट्स का सामना करना पड़ सकता है? पहला है 6 से 8, दूसरा है 4, तीसरा 11 और चौथा 2।
यानी सामान्यतः टीम आकार में पूछा गया है। तो एक खिलाड़ी को कितने प्रकार के इवेंट्स का सामना करना पड़ सकता है? तो 6 से 8 प्रकार के इवेंट का। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल बच्चों में किस प्रकार के संवेगों को नियंत्रित करना सिखाता है? पहला है क्रोध और भय, दूसरा है केवल खुशी, तीसरा है केवल ईर्ष्या और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो केवल केवल वाले आप पहले ही काट दीजिए। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। क्रोध और भय। खेल बच्चों में किस प्रकार के संवेगों को नियंत्रित करना सिखाता है? क्रोध और भय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो बॉल और फ्री हिट किस खेल के नियम है? पहला है फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा हॉकी और चौथा टेबल टेनिस नहीं, सॉरी, टेनिस। तो नो बॉल और फ्री हिट किस खेल के नियम हैं? तो ये नियम है क्रिकेट के। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। नो बॉल भी क्रिकेट में ही होती है, फ्री हिट भी मिलता है, तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, खेल प्रतियोगिताओं में फिक्सर तैयार करने का क्या अर्थ है? पहला है मैचों की समय सारणी और मिलान सूची बनाना, दूसरा है केवल मैदान की मरम्मत, तीसरा है रेफरी का चयन करना और चौथा है टिकट बेचना। तो फिक्सर तैयार करने का अर्थ पूछा गया है, तो मैचों की समय सारणी और मिलान सूची बनाना, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? पहला है नौका दौड़, फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा शतरंज और चौथा है टेनिस। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नौका दौड़ और फुटबॉल से। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है बिलियर्ड्स, दूसरा गोल्फ, तीसरा क्रिकेट और चौथा टेनिस। तो जिगर शब्द का संबंध है बिलियर्ड्स से। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पहला है जी स्टैनले हॉल, दूसरा है सिगमंड फ्राइड, तीसरा है विलियम जेम्स और चौथा है वॉटसन। तो खेल का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया जी स्टैनली हॉल ने। पहला विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है बैडमिंटन, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है क्रिकेट और चौथा, माफ कीजिएगा गलत विकल्प मैंने बोल दिए। पहला विकल्प है बैडमिंटन और वॉलीबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल और चौथा है शतरंज। तो इसमें शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन और वॉलीबॉल से संबंधित है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंडबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? पहला है 7, दूसरा है 11, तीसरा 9 और चौथा 5। तो हैंडबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? 7 खेलते हैं। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलों के आयोजन में बजट बनाने वाली समिति को क्या कहा जाता है? पहला है आवास समिति, दूसरा है वित्त अर्थव्यवस्था समिति, तीसरा है तकनीकी समिति और चौथा है प्रचार समिति। तो खेलों के आयोजन में बजट बनाने वाली समिति को वित्त या अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल और चौथा पोलो। तो फॉलो ऑन शब्द जो है ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेपक टकरा मुख्य रूप से किस प्रकार का खेल है? पहला है किक वॉलीबॉल, दूसरा है हाथ से खेलने वाला फुटबॉल, तीसरा है पानी का खेल और चौथा है बोर्ड गेम। तो सेपक टकरा ये किस प्रकार का खेल है? ये किक वॉलीबॉल है। पहला विकल्प उत्तर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, खेल ही जीवन है यह सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है? पहला है जॉन डीवी, दूसरा है फ्रोवेल, तीसरा मांटेसरी और चौथा है किलपैट्रिक। तो खेल ही जीवन है यह सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है? जॉन डीवी द्वारा। पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? पहला है फुटबॉल और हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा शतरंज और चौथा है लूडो। तो ट्राई ब्रेकर शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस खेल को जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है? पहला है फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा है बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी और चौथा है कुश्ती। तो किस खेल को जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है? तो ये जो क्रिकेट है इसे कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? पहला है 1903 हैमिल्टन कनाडा, दूसरा है 1950 लंदन यूके, तीसरा है 1928 एम्स्टर्डम और चौथा है 1934 दिल्ली।
तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलकूद बच्चों में किस प्रकार की भावना का विकास करता है? पहला है भाईचारा और टीम भावना, दूसरा है अलगाववाद, तीसरा है स्वार्थ और चौथा है निष्क्रियता। तो ये तो निगेटिविटी दर्शा रहे हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है बॉक्सिंग, दूसरा कराटे, तीसरा जूडो और चौथा तैराकी। तो पंच शब्द जो है ये मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरम बोर्ड गेम में कुल कितनी गोटियां होती हैं? पहला है 19, दूसरा है 24, तीसरा है 15 और चौथा है 20। तो कैरम बोर्ड गेम में कुल कितनी गोटियां होती हैं? 19। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सभी ने कैरम बोर्ड खेला होगा जरूर बचपन में, तो आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है लॉन टेनिस, तीसरा है क्रिकेट और चौथा है बैडमिंटन। तो हॉपमैन कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के खेल में सक्रिय भागीदारी से क्या लाभ है? पहला है बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है सामाजिक कौशल में सुधार, तीसरा है आत्मविश्वास में वृद्धि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बच्चे के खेल में सक्रिय भागीदारी से क्या लाभ है? तो सक्रिय भागीदारी से लाभ है आत्मविश्वास में वृद्धि, सामाजिक कौशल में सुधार, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य यानी ये सभी। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लव शब्द किस खेल के स्कोरिंग सिस्टम से संबंधित है? पहला है टेनिस, बैडमिंटन, दूसरा क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल और चौथा कबड्डी। तो लव शब्द किस खेल के स्कोरिंग सिस्टम से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस और बैडमिंटन। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलियर्ड्स खेल की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? पहला है फ्रांस, दूसरा है भारत, तीसरा इंग्लैंड और चौथा चीन। तो बिलियर्ड्स खेल की शुरुआत फ्रांस से मानी जाती है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल स्तर पर अंतः विद्यालय प्रतियोगिताओं का क्या उद्देश्य होता है? पहला है स्कूल के भीतर सभी छात्रों को भाग लेने का अवसर देना, दूसरा है दूसरे स्कूलों को हराना, तीसरा है केवल बाहरी खिलाड़ियों को बुलाना और चौथा है स्कूल बंद करना। तो स्कूल स्तर पर अंतः विद्यालय प्रतियोगिताओं का उद्देश्य पूछा गया है, तो स्कूल के भीतर सभी छात्रों को भाग लेने का अवसर देना। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है पोलो, दूसरा है गोल्फ, तीसरा टेनिस और चौथा है एथलेटिक्स यानी खेलकूद। तो चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला ओलंपिक खेलों का आयोजन अलग से कब किया गया, या महिलाओं को कब शामिल किया गया? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। पहला है 1900 पेरिस, दूसरा है 1896 एथेंस, तीसरा है 1904 सेंट लुइस और चौथा है 1908 लंदन। तो प्रथम महिला ओलंपिक खेलों का आयोजन अलग से कब किया गया? 1900 में पेरिस में। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित है? पहला है बास्केटबॉल, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है हॉकी और चौथा है हैंडबॉल। तो 3 सेकंड रूल ये किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं बास्केटबॉल से। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ वॉली शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है क्रिकेट और टेनिस, दूसरा है हॉकी, तीसरा फुटबॉल और चौथा शतरंज। तो हाफ वॉली शब्द का संबंध है क्रिकेट और टेनिस से। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में खेल के महत्व पर किसने बल दिया? पहला है फ्रोबेल, दूसरा मारिया मॉन्टेसी, तीसरा है जॉन लॉक और चौथा है रूसो। तो इस प्रश्न में जो आपका उत्तर है वह है पहला विकल्प फ्रोबेल। ये प्रश्न सीडीपी में भी पूछ लिया जाता है। अब खेल का टॉपिक लिया है तो ये प्रश्न इसमें शामिल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है शतरंज, दूसरा है लूडो, तीसरा है ताश और चौथा है कैरम। तो बिशप शब्द ये किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे माना जाता है? पहला है थॉमस बाख, दूसरा है पियरे डी कूपर्टिन, तीसरा है सर जॉर्ज थॉमस और चौथा है डेमिस विकेलास। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे माना जाता है? पियरे डी कूपर्टिन। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुल्स आई का संबंध किस खेल विधा से है? पहला है निशानेबाजी, दूसरा तैराकी, तीसरा दौड़ और चौथा है लंबी कूद। तो ये आपको मैंने अभी बताया ही था, निशानेबाजी से संबंध होता है। पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? पहला है गोल्फ, दूसरा हॉकी, तीसरा बैडमिंटन और चौथा है टेनिस। तो वाकर कप किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LBW किस खेल का नियम है? पहला है क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा हॉकी और चौथा रग्बी। तो LBW किस खेल का नियम है? तो ये नियम है क्रिकेट का। LBW पहला विकल्प इसमें आप
अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में नेट की जमीन से मानक ऊंचाई कितनी होती है? पहला है 2.43 मीटर, दूसरा है 2.24 मीटर, तीसरा है 2.50 मीटर और चौथा है 2.30 मीटर। तो वॉलीबॉल में नेट जमीन से मानक ऊंचाई पुरुष वाले वर्ग में पूछी गई है, तो 2.43 मीटर पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल के मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला है लॉर्ड गेम्स एंड पैट्रिक, दूसरा है स्टैनली हॉल, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है पियाजे। तो खेल के मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लॉर्ड गेम्स और पैट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला है शतरंज, दूसरा है बॉक्सिंग, तीसरा है गोल्फ और चौथा है बिलियर्ड्स। तो गाम्बिट शब्द जो है ये शतरंज से संबंधित है, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रो इन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा हॉकी और चौथा शतरंज। तो थ्रो इन शब्द जो है ये फुटबॉल में प्रयोग किया जाता है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में खेल के माध्यम से आत्मनियंत्रण का विकास होना किस भावना का परिचायक है? पहला है खेल भावना, दूसरा है आक्रामकता, तीसरा हीन भावना और चौथा डर। तो ये तो नेगेटिविटी दर्शा रहे हैं, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खो खो खेल के मैदान की मानक लंबाई कितनी होती है? पहला है 27 मीटर, दूसरा है 29 मीटर, तीसरा है 34 मीटर और चौथा है 30 मीटर। तो खो खो खेल के मैदान की मानक लंबाई 29 मीटर होती है और चौड़ाई पूछ ली जाए तो 16 मीटर होती है। ये भी याद रखिए, चौड़ाई कितनी होती है? 16 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैट्रिक शब्द सामान्यतः किस खेलों में प्रयोग होता है? पहला है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, दूसरा है शतरंज और कैरम, तीसरा है लूडो और ताश यानी कार्ड्स और चौथा है बॉक्सिंग और कुश्ती। तो हैट्रिक शब्द जो है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में प्रयोग होता है, पहला विकल्प उत्तर है। और आज का आखिरी प्रश्न, खेल सिद्धांत के अनुसार खेल बच्चे की भावी जीवन की तैयारी है, यह कथन किस सिद्धांत का हिस्सा है? पहला है पूर्व अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा है रेचन सिद्धांत, तीसरा है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत और चौथा है पुनरावृत्ति सिद्धांत। तो खेल सिद्धांत के अनुसार खेल बच्चे की भावी जीवन की तैयारी है, यह कथन किस सिद्धांत का है? पूर्व अभ्यास का सिद्धांत, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो 100 प्रश्न लिए हैं मैंने खेल भावना से संबंधित, खेल एवं खेल भावना। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनके प्रश्न भी मैं करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। खैर, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उन्हीं के लिए मैं वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।